नमस्कार दोस्तों। ये हमारा टैडू फैक्ट्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसकी हम लोग आज बात करते हैं टैडू फैक्ट्स की। और अगर आप हमारी फैमिली से जुड़ना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है ड्रीम अचीवर एकेडमी बाय डीजी सर। टेलीग्राम चैनल भी हमारे 4 टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनका भी नाम यही है, ड्रीम अचीवर एकेडमी। यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है ड्रीम अचीवर एकेडमी बाय डीजी सर। एटास फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसमें हमारी कुछ बैचेज चल रहे हैं, जिसमें एक बैच चल रहा है, इसमें कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, 6 से 8 महीने करा दिया जाएगा कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का, जिसमें आपको पर डे वीडियोस दिया जाएगा, जिसमें आपको पर डे पीडीएफ दी जाएगी, जिसमें रात्रि में हम लोग 9 से 10 बजे तक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और संडे को हम लोग मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, वो 40-50 क्वेश्चन का होता है। और यहाँ पर आपको जो मैटर दिया जाएगा वो फिल्टर्ड मैटर है, कि आपके एग्जाम में कहीं कभी न कभी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें आप बेटर रिविजन कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा बैच हमारा चल रहा है जो आपका प्रैक्टिस बैच है। ये दोनों का नाम संकल्प बैच है। संकल्प बैच एक आपका डिटेल्ड है, एक प्रैक्टिस बैच है। जो प्रैक्टिस बैच से है उसकी फीस 400 रुपये है। उस 400 रुपये में आप टॉपिक वाइज आप ऑल टॉपिक दे रखे हैं, ऑल टॉपिक का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी टिल एग्जामिनेशन से दोनों बैचेज की। ये फीस नहीं है जो आपको पहले जो रिटर्न पूरा वर्क कराया जाएगा, पूरा कोर्स कराया जाएगा 6 से 8 महीने में, उसकी मेंबरशिप है। इंटरनेट का खर्चा है, इंजीनियर मतलब कि उसकी होस्टिंग करता है उसका खर्चा है। आपसे कोई फीस नहीं लिया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, ओनली मेंबरशिप है। एक बार ज्वाइन होने पर आप लाइफ टाइम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट फिनिश नहीं हो जाता। क्लियर। और दूसरा आपका जो प्रैक्टिस बैच आप उसे भी ले सकते हैं, और नाइट में हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस भी करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपना जो नए टॉपिक है आज, टैटू फैट्स। टैटू फैट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर। टैटू फैट्स। तो ये जो आपका टैटू फैट्स दे रखा है, टैटू फैट्स को अगर हम लोग देखते हैं जाकर के, तो देखिए टैटू फैट्स इसका मीन्स क्या है, कैसे है। टेरोन, टेरोन का मीन्स होता है फीदर, है ना। फीदर मतलब पंखों जैसा। और फाइटा मीन्स प्लांट्स, जिसके मतलब क्या प्लांट कैसा हो, पंखों जैसा हो। अब टेटोलॉजी, फादर ऑफ द टेटोलॉजी, इसके टेटोलॉजी फादर कौन है, तो ये एफ बोवर। कौन है, एफ बाउवर। फादर ऑफ इंडियन टेटोलॉजी एस एस बी। कौन है, एस एस बी है। क्लियर। आगे आपका दिया हुआ है जाकर के, प्लांट बॉडी फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइटिक। जो ये प्लांट बॉडी थी फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइटिक थी, जो कैसी थी, डिप्लॉयड थी। क्लियर। स्कॉट, बोलिन, फ्रिज, अर्नोल्ड, इनस बिलीव्ड इन एल्गल origin of the pteridophytes। ये इसमें बिलीव करते थे जैसे एल्गा का डेवलपमेंट origin हुआ है वैसे ही इसका हुआ होगा। क्लियर। कैंपबेल, बोवर, जिमरमैन बिलीव ब्रायोफाइट्स origin of pteridophytes। वो किसमें बिलीव करते थे, जैसे आपकी ब्रायोफाइट्स की origin हुई है उसी टाइप से pteridophytes की origin हुई है। क्लियर। अब हम इसकी आगे बात करते हैं। प्लांट बॉडी कार्मोफाइट। प्लांट बॉडी कैसी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है कार्मोफाइट मीन्स इसमें ट्रू लीव्स होती है, ट्रू स्टेम्स होता है, और ट्रू रूट्स होती है। क्या क्या होता है इसमें, ट्रू लीव्स होती हैं, ट्रू स्टेम्स होती हैं, और ट्रू रूट्स होती हैं। क्लियर। एक्सेप्शन क्लास शिलोपसिडा। एक इसका एक क्लास है शिलोपसिडा, वो एक्सेप्शन है। लीव्स एंड रूट्स आर एब्सेंट। कौन सी क्लास में, जो आपका शिलोपसिडा है उस क्लास में रूट्स और लीव्स एब्सेंट होती है। फर्स्ट टाइम अब क्या दिया हुआ है, जो स्टार बने हुए मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखी हुई है, इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे। फर्स्ट टाइम वास्कुलर बंडल डेवलप्ड फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स। सबसे पहले वास्कुलर बंडल अगर किसी डेवलप हुआ था वो टेट्रोफाइट्स में हुआ था। इसी वजह से फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स भी कहते हैं, फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं। वास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स भी इसका अदर नेम क्या है, वास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स क्यों कहते हैं, नो फ्रूट्स नो फ्लावर नो सीड्स। क्योंकि न तो इसमें कोई फ्रूट्स होता है, न कोई फ्लावर होता है, ना कोई सीड होता है। आगे यही क्या दिया हुआ है, एम्ब्रियोफाइट्स। क्या, एम्ब्रियोफाइट्स, वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। ये सबसे पहला सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, इसको लैंड पर दूर किया गया था। रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, और इसे रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। और इसको बॉटनिकल स्नेक भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे, बॉटनिकल स्नेक भी कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर इसकी फर्टिलाइजेशन की। अगर हम इससे फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं जाकर के, तो जू आइडो गोनस टाइप का होता है।
जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद आपका स्पोरोफाइट्स बनता है, जो कि मेन प्लांट बॉडी होती है। क्लियर। आगे दिया है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ द टेरोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। आगे क्या दिया है? स्पोरोफाइट ऑफ टेरोफाइट्स आर dependent upon gametophyte only during embryonic stage। कहाँ पर? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। अब स्मॉलेस्ट आपका टेरोफाइट्स कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट टेरोफाइट्स आपका अजोला पिंडाटा है। कौन? अजोला पिंडाटा। और लार्जेस्ट जो है आपका साइथिया है। क्या है? साइथिया। और लॉन्गेस्ट वो कौन है? अल्सोफिला है। अल्सोफिला। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के क्लासिफिकेशन ऑफ टेरोफाइट्स। टेरोफाइट क्लासिफिकेशन ऑफ टेरोफाइटा की हम बात करते हैं तो क्लास फर्स्ट है जिसमें आपको सिलोप्सिडा दिया है, फिर सिलोटम, राइनिया, कुक्सोनिया और हर्नियोफाइटन पाया जाता है। क्लास सेकंड इसको लाइकोप्सिडा बोलते हैं जिसमें लाइकोपोडियम, स्लेजनीला पाया जाता है। क्लास थर्ड है जिसमें आपका स्फेनोप्सिडा और इक्वासीटम होता है। इक्वासीटम। क्लियर। क्लास फोर्थ है, क्लास फोर्थ में जाकर पाया जाता है टेरोप्सिडा जिसमें फॉर्म, टेरेस, ट्रायोपेरेस और टेरिडियम पाया जाता है। क्लियर। आगे हम लोग पहुंचते हैं जाकर के नेक्स्ट मोस्ट प्राइमेटिव वास्कुलर प्लांट ग्रुप। ये कैसा है? मोस्ट प्राइमेटिव वास्कुलर प्लांट ग्रुप है। शिलोक्सिडा होता है जिसमें आपका कुक्सोनिया इज मोस्ट प्राइमेटिव वास्कुलर प्लांट है। कुक्सोनिया जो होता है मोस्ट प्राइमेटिव वास्कुलर प्लांट होता है। क्लियर। आगे दिया है origin of टेरोफाइट्स। क्या? origin of टेरोफाइट शिलुरियन पीरियड ऑफ द पेलुजल इरा। जो इसकी origin कब हुई है? तो इसकी अगर हम origin की बात करते हैं जाकर के तो origin में आपका आता है क्या? origin में आपका है सिलुरियन पीरियड्स ऑफ पेलुजल इरा। पीरियड कौन सा है? सिलुरियन पीरियड है। और इरा कौन सा? पेलुजल इरा है। डोमिनेंट डिवोनियन पीरियड है। डोमिनेंट कब हुआ है जाकर के? डिवोनियन पीरियड में जाकर के डोमिनेंट हुआ है। क्लियर हुआ? कब हुआ है जाकर के? आगे क्या दिया? कार्बोनिफेरस इरा। कार्बोनिफेरस कोल बेड ऑफ द टेरोफाइट्स। कोल बेड पाए जाते हैं टेरोफाइट्स। आगे दिया है प्लांट बॉडी मोस्टली प्लांट बॉडी प्लांट बॉडी मोस्टली herbaceous but some are woody like osnuda, lepidodendron, साइथिया एक्सेट्रा। अब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। क्या दिया हुआ? रूट्स। सबसे पहले रूट की हम लोग बात करेंगे तो एब्सेंट इन स्लोपसिडा। स्लोपसिडा में रूट एब्सेंट होती है। नंबर फर्स्ट रूट इफेमरल शॉर्ट लिव्ड होती है। कैसे होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होती है। लेटर ऑन एडवेंटेनियस रूट डेवलप्स फ्रॉम स्टेम, जो कि कहाँ से परमानेंट रूट से किससे डेवलप हुई? स्टेम से। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं स्टेम की। किसकी बात करते हैं? स्टेम बात करते हैं। एरियल इरेक्ट होता है। एरियल इरेक्ट कौन सा होता है? शिलोक्सिडा। ठीक है। प्रोस्टेट क्रीपिंग कौन करता है? स्लेजनीला करता है। कौन? स्लेजनीला। और क्लैम्बर कौन होता है? लाइगोडियम होता है। और अंडरग्राउंड होता है? आइसोइड्स होता है। कौन? आइसोइड्स। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के स्टेम ब्रांचिंग। अगर हम स्टेम ब्रांचिंग की बात करते हैं जाकर के तो इसको थ्री क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। इसमें थ्री क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है ना। जब इसकी बात करते हैं तो मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। मोनोपोडियल ब्रांचिंग का मतलब ये होता है स्टेप से एक ब्रांच निकली है फिर ये निकला है, ये आपको मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। एक साइड ही निकलेगी। और डाइकोटोमोसली ब्रांचिंग क्या होता है? जैसे ये इसका बेस है और इससे एक ब्रांच इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, ये किसी हो गई डाइकोटोमोसी ब्रांचिंग। एक आपको होती है एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी ब्रांचिंग। एक्स्ट्रा ब्रांचिंग का मीन्स ये है, ये था इसमें इधर भी ब्रांच निकल गया, इधर भी ब्रांच निकल गया और ऊपर भी निकल गया, ये आपकी एक्स्ट्रा होती है। इससे एग्जांपल्स क्या है? मोनोपोडियल में आपका होता है लाइकोपोडियम, स्लेजनिला। लाइकोपोडियम और स्लेजनिला। ठीक है। और डाइकोटोमोनस में कहते हैं लाइगोडियम आता है। और एक्स्ट्रा एक्सिलरी में आपका मर्सिलिया आता है। कौन आता है? मर्सिलिया आता है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं लीव्स इन टेरोफाइट्स। टेरोफाइट्स के लीव्स उसकी हम लोग बात करते हैं। टेरोफाइट लीव्स किस टाइप से हैं? अगर हम स्टेप से इसकी बात करेंगे ज़्यादा तो आगे देखिए क्या दिया है लीव्स की बात। टेरोफाइट लीव्स
तो जो टेरोफाइट्स लीफ जो होती है वो होती है माइक्रोफाइलस। कैसी होती है? माइक्रोफाइलस होती है, माइक्रोफाइलस टेरोफाइटा, जिसमें स्मॉल लीव्स होती हैं, सेसाइल होती है, सिंगल मिडरिब होता है, वेनिशन प्रेजेंट नहीं होता है, वेनिशन एब्सेंट होता है, सिंपल लीव्स होती हैं, लीफ गैप और लीफ ट्रेस एब्सेंट होता है। जिसके एग्जांपल आपके दिए लाइकोपोडियम एंड स्लाइजा। जिसके एग्जांपल क्या दिए हुए जाकर के? लाइकोपोडियम एंड स्लाइजा, किसमें? जिसका माइक्रोफाइलस टेरोफाइट्स होते हैं। मेगाफाइलस टेरोफाइट्स की हम बात करते हैं तो लार्ज लीव्स टेरोफाइट्स होता है, कंपाउंड लीव्स होती है, इसमें वेनिसन प्रेजेंट होता है, लीफ ट्रेस प्रेजेंट होता है, इच कॉल्ड फ्रॉन्ट कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट कहते हैं। एग्जांपल इसका फर्न। क्या एग्जांपल इसका? फर्न एग्जांपल है इसका, ठीक है। नोट, legal present in the leaves of Flagellaria in Dryopteris and Marsilia, Cerci vernation present। Cerci vernation पाया जाता है किसमें? Marsilia। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं हैबिटेट ऑफ द टेरोफाइट्स। हैबिटेट्स ऑफ टेरोफाइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें एक्वाटिक। एक्वाटिक कौन आता है? अजूला, मर्सिलिया, आइसोइड्स और शाल्विनिया, ये आपके एक्वाटिक टेरोफाइट्स हैं। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लैम्बर टेरोफाइट्स की बात करते हैं, लाइगोडियम। कौन? लाइगोडियम। नेक्स्ट आपका दिया जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक अगर हम बात करते हैं जाकर के तो एस रूपेस्ट्रिस, जो बर्ड नेस्ट प्लांट होता है, कहते हैं। एस ब्रायोप्टेरिस, जिसको आपका संजीवनी प्लांट कहते हैं। एस ब्रायोप्टेरिस, जिसको संजीवनी प्लांट कहते हैं। एस लेपिडोफाइला, जिसमें एस डेंसा कहते हैं। और आगे आपका इक्वासीटम अर्बिन्स। क्या? इक्वासीटम अर्बिन्स है। हेलोफाइटिक। क्या? हेलोफाइटिक। हेलोफाइटिक क्या? एक्रोस्टिकम ओरियम, एपिफाइटिक ओरिजेना, ठीक है। प्लियोपेल्टिस, लाइकोपोडियम, स्क्वारोसम, स्क्वारोसम। आगे हम बात करते हैं लीव्स ऑफ टेरोफाइट्स। टेरोफाइट्स की लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो टू टाइप हैं, वेजिटेटिव लीव्स और ट्रोफोफाइलस लीव्स। दूसरी आपकी होते हैं जाकर के रिप्रोडक्टिव और स्पोरोफाइलस लीव्स। बियर्स स्पोरेंजिया एंड कंटेंस स्पोर्स। और इनमें क्या होता है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, जिसमें स्पोर कंटेंस होते हैं। क्लियर हुआ? आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के टेरोफाइट्स। टेरोफाइट्स के बाद होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। स्पोर्स प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया बोर्न ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द लीव्स। और जो स्पोरेंजिया तो कहाँ होती है, जाकर होता है? अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। इसको अरेंजमेंट क्या होता है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्टोबुलस और कॉन्स, जो किसमें अरेंज होती है? एग्जांपल आपका जो स्लेस्निला, इक्वाशीटम, लाइकोपोडियम, ठीक है। बोन ऑन टिप ऑफ स्टेम, किसमें दिया हुआ? बोन ऑन टिप ऑफ स्टेम, जो कि है कॉलिन इन स्लोटम है, ठीक है। अरेंज्ड इन द क्लस्टर्स, सूरी, सूरी में क्लस्टर फॉर्म में भीड़ की झुंड में होती है। ऑर्डर फेलिकल्स, कौन सा ऑर्डर है? फेलिकल्स ऑर्डर है। प्रेजेंट इन बॉडी, प्रेजेंट इन बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरोकार, जो कि इसमें aquatic फॉर्म में जैसे कि सेल्वेनिया, मर्सिलिया, अजूला, इसमें पाया जाता है। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं जाकर टाइप ऑफ सोरस। सिंपल सोरस होता है, सिंपल सोरस होता है, ग्रेडेड सोरस होता है, आपका मिक्स्ड सोरस होता है। क्लियर? इनकी हम लोग अब बात करें, सिंपल सोरस की बात करेंगे पहले जाकर के। सिंपल सोरस ओफ्यूग्लोसम और बोट्रियम, ऑल स्पोरेंजिया मेच्योर एट द सेम टाइम। जितने भी स्पोरेंजिया होते हैं सेम टाइम में क्या होते हैं? मेच्योर होते हैं। ग्रेडेड सोरस शेल्विनिया, आइसोइड्स, मर्सिलिया, एन स्पोरेंजिया, पेरीफेरी, ओल्ड स्पोरेंजिया, सेंटर। क्लियर? आगे अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के किसकी? ग्रेडेड से जो मिक्स्ड सोरस की बात करते हैं, एडिएटम्स, एडिएटम्स, ट्रेयोप्टेरिस, टेरिस, पेटेरिस और ओल्ड एंड यंग स्पोरेंजिया इंटरमिक्स्ड। ये क्या होते हैं? ओल्ड और जो यंग होते हैं दोनों आपस में इंटरमिक्स होते हैं। क्लियर हुआ? आगे आपका दिया हुआ है मे बी कवर्ड, मे बी नेक्ड। ये कैसा है? जो सोरस होता है वो कवर्ड भी हो सकता है और अनकवर्ड भी, नेक्ड भी हो सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कवर्ड वाले की। किसकी बात करेंगे? कवर्ड वाली बात करते हैं। तो कवर्ड वाला है वो आपका टू टाइप का, वाइट ट्रू इंडेसियम और फाल्स इंडेसियम, ठीक है। टू टाइप के होते हैं।
तो ट्रू इंडेक्सिंग मतलब एग्जांपल आपका दिया ड्राइव टेरेस और दूसरा आपका दिया टेरेस और एडिएटम। क्लियर। membranous structure born from the placenta। कहाँ से वो born होता है जाकर प्लेसेंटा से membranous structure डेवलप होती है। और इसका क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ द फोल्डिंग ऑफ लीफ लैमेला। लीफ लैमेला फोल्डिंग से बनता है जो इसको स्ट्रक्चर आपको स्टील हो रहा होगा। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग याद रखते हैं। तो इसको भी टू क्लासेस में डेवलप डिवाइड किया गया है। यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है और आपका लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप होता है, ठीक है ना। फ्रॉम आ ग्रुप ऑफ द सेल्स और ये होता है फ्रॉम वन सेल। क्लियर। आगे दिया है स्लोटम, लाइकोपोडियम, स्लेजनेला, एक्वाशिटा। क्लियर। इसमें और इसमें जो होता है लैक्टोजन, इसमें क्या होता है यार इसको देख लीजिए। अजोला, सेलमेलिया, मर्सिलिया, ड्रेप्टेरिस, टेरेस, टेरेस। आगे आपका दिया है स्पोर्स, क्या दिया हुआ है स्पोर। इसमें क्या है फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। ये इसको जो होता है फर्स्ट सेल होता है। यूनिसेल होता है, यूनिन्यूक्लियोटाइड होता है, कवर्ड विद आउटर एक्सन इनर इंटेन। आउटर जो होता है उसे हम एक्सन बोलते हैं, इंटर जो होता है उसे इंटेन बोलते हैं। क्लियर। स्पोरोक्लासिटम, एक्वासिटम के अगर हम इसको की बात करते हैं जाकर पे एलेटर्स, स्पोर्स, एक्सन ब्रेक्स इनटू फोर स्पून शेप्ड लेटर्स। चार स्पून शेप्ड लेटर्स के फॉर्म ये बन जाते हैं। हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल, किसमें हेल्प करते हैं जाकर के स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के टेरोफाइट्स की। किसकी बात करते हैं टेरोफाइट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। जब हम टेरोफाइट्स की बात करते हैं तो होमोस्पोरस होता है और आपका टेरोस्पोरस होता है। ओनली वन काइंड ऑफ स्पोरस, ये होमोस्पोरस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोरस होता है, ठीक है। जिसमें आपके एग्जांपल दिए हुए हैं जाकर के इसको देख लीजिएगा। इसके एग्जांपल है जो आपका होमोस्पोरस है इक्वासिटम, लाइकोपोडियम, टेरेस, टेरिडियम, शिलोटम, डायोप्टेरिस। ये आपके क्या है होमोस्पोरस टाइप के हैं। क्लियर। अब ये जो होता है हेटेरोस्पोरस ये टू काइंड के होते हैं। कितने काइंड के होते हैं टू काइंड के स्पोर पाए जाते हैं। जिसमें आपका एक होता है माइक्रोस्पोर, एक होता है मेगास्पोर। अगर हम लोग माइक्रोस्पोर की बात करते हैं जाकर के तो माइक्रोस्पोर जो होता है प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया। किसमें प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म अ मेल गैमेटोफाइट। और क्या फॉर्म जनरेट करते हैं मेल गैमेटोफाइट जनरेट करते हैं। और जो मेगास्पोर होता है प्रोड्यूस इन मेगास्पोरेंजिया एंड जर्मिनेट फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर। इसके एग्जांपल आपके दिए हुए हैं जाकर के अजोला, अजोला, शेल्वेनिया, स्लेजनेला, आइसोइड्स, मर्सिलिया। क्लियर। ये इसके एग्जांपल थे। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। किसका डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। अगर डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट अगर आप लोग बात करते हैं जाकर तो इसका जो डेवलपमेंट होता है टू टाइप होता है। एक होता है एक्स स्पोरिक डेवलपमेंट और एक होता है इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक्स स्पोरिक डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट आउटसाइड स्पोर बॉल। किसके बाहर होता है इसका डेवलपमेंट स्पोर बॉल की बाहर। गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो बॉल की बाहर होता है। इसका एग्जांपल का होमोस्पोरस टेरेस, ठीक है। इंडोस्पोर डेवलपमेंट कैसा होता है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इनसाइड स्पोर बॉल। ये जो इंडोस्पोरिक जो डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड बॉल होता है। इसका आपका हेटेरोस्पोरस टेरोफाइट में होता है। टेरेस में होता है टेरेस में और टेराइड्स में। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर सेक्स ऑर्गन की। किसकी बात करते हैं सेक्स ऑर्गन ऑफ टेरोफाइट्स। सेक्स ऑर्गन टेरोफाइट्स तो इसके अंदर मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं। क्लियर। ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन है और ये इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम। और फीमेल को आर्चिगोनियम बोलते हैं। एंथ्रीडियम क्या बनाता है एंथ्रीडॉइड्स बनाता है जो मल्टीप्लाइलेट होता है। कैसा होता है मल्टीप्लाइलेट होता है। लेकिन एक्सेप्शन है कोई स्लेजनेला लाइकोपोडियम कैसे होते हैं बाइफ्लैजेलेट्स होते हैं। कैसे होते हैं बाइफ्लैजेलेट कौन कौन स्लेजनेला और लाइकोपोडियम। अगर हम आर्चिगोनियम की बात करते हैं आर्चिगोनियम में इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक नेक होता है और एक वेंटर होता है। नेक और वेंटर। क्लियर। जो नेक होता है नेक में टू पार्ट होते हैं फोर वेंट्रिकल्स रो होते हैं रो ऑफ नेक सेल्स। और ये नेक कैनाल सेल्स आपकी टू नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम वेंटर में जाते हैं जाकर के तो वेंटर में इन ड्राइवोटेरिस वेंटर विदाउट जैकेटेड। तो जो उसका वेंटर होता है विदाउट जैकेटेड होता है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं नंबर फर्स्ट वन
neck canal cell is Salmonella, Pteridium, Rhabdopteris, and Cernum. In Lycopodium, Complantum, 14 neck canal cells. In Rhabdopteris, neck canal cells से binucleated. क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है जूडो गैमस टाइप होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। किसकी हेल्प से होता है? वाटर की हेल्प से होता है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर्स इन द बेंटर, और जो जाइगोट बनता है वो बेंटर में होता है। क्लियर हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनी। ठीक है। एम्ब्रियोजेनी की अगर हम लोग बात करेंगे ज्यादा तो इसमें टू पार्ट होंगे। एक आपका एक्सोस्कोपिक होता है, एक आपका एंडोस्कोपिक होता है। एक्सोस्कोपिक और बात है अपेक्स ऑफ एम्ब्रियो टुवर्ड्स अपवर्ड्स। कैसा होता है? ऊपर की तरफ होता है। शिलोटम, इक्वाशीटम एंड ओफ्यूग्लोसम। क्लियर। आगे आपका होता है अपेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, जो एंडोस्कोप में होता है। अपेक्स ऑफ द एम्ब्रियो टुवर्ड्स बेस ऑफ द वेंटर, ये अपवर्ड होता है और ये वेंट्रल तरफ होता है। ये अपेक्स की तरफ होता है, ये वेंट्रल तरफ होता है। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? शिलोटम, इक्वाशीटम और ओफ्यूग्लोसम। इसके लाइकोपोडियम और सिलेजनेला, लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला। आगे हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ना? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है और मेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है। अगर होलोब्लास्टिक की हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो होलोब्लास्टिक क्या देखिए, व्हेन कंप्लीट जाइगोट टेक पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब जाइगोट बनता है तो उसमें व्हेन कंप्लीट जाइगोट टेक्स पार्ट, उसका पूरा कंप्लीट पार्ट एम्ब्रियो में फॉर्मेशन हो जाता है, तो आपका होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है। जैसे एग्जांपल ऑल एग्जांपल्स ऑफ द एक्सोस्कोपिक। ठीक है। आगे देखिए मोरोब्लास्टिक या व्हेन सम पार्ट ऑफ द जाइगोट फॉर्म सर्पेंसर सेल एंड रेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो। कुछ पार्ट उसका क्या बनाता है? सर्पेंसर सेल बनाता है, कुछ पार्ट उसका एम्ब्रियो बनाता है। ऑल एग्जांपल ऑफ द एंडोस्कोपी। क्लियर। ये समझ में आया? तो नमस्कार, ये था हमारा टाइटोफाइट्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट। आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।